नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहले SRF और आज UPL दोनों कंपनीज ने तोड़फोड़ नंबर्स पेश करे। नवीन फ्लोराइन भी आप सभी ने देखा रिजल्ट्स के बाद 52 वीक हाई हिट करता हुआ दिखाए। SRF के नंबर्स के बाद अगले दिन जब शेयर रैली कर रहा था ना, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अपडेट शेयर करी कंपनी ने कि Q4 इससे भी बेटर रहना चाहिए और एग्रोकेमिकल में डिमांड लौटते हुए दिख रही है और Q4 एग्रोकेमिकल के लिए काफी अच्छा रह सकता है। जिसके बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि SRF, नवीन फ्लोराइन एंड UPL नजर में रखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा केमिकल, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर जो थीम है ना, उभर के आ रही है। एग्रोकेमिकल को लेकर कंपनी ने कमेंट करा था SRF ने, तब मैंने आपसे कहा था कि UPL जो कि देश की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है, दुनिया में तीसरे नंबर टॉप 3 प्लेयर्स में आई थिंक एग्रोकेमिकल में UPL, और स्टॉक बीते 2-3 सालों से चला नहीं है, तो वहां फोकस करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। UPL ने परफॉर्म नहीं कराया, लेकिन अब हो सकता है आउट परफॉर्मेंस दिखे। आज UPL के नंबर्स आए और तोड़फोड़ नंबर दिख रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो शूट करी थी आज, जिसमें मैंने मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में कवर करा था। तो मैंने कहा था UPL के नंबर्स तो ठीक नहीं दिख रहे हैं, फिर ऊपर क्यों आ रहा है। बट मैंने आपसे कहा कि ये ऊपर आ रहा है, आने दो, क्योंकि गाइडेंस अच्छी हो सकती है। डिटेल में जब मैंने देखे तो नंबर्स भी अच्छे थे। उस समय नंबर्स जो मैं आपको बोल रहा था नंबर्स सही नहीं दिख रहे हैं, उसके पीछे एक कारण था। जो एप्लीकेशंस पे नंबर अपडेट हुए थे दोस्तों, वो इनकरेक्ट थे। उसके बाद एप्लीकेशन ने खुद करेक्ट करके अपडेट करे हैं नंबर्स। तो वो कभी कभार क्या होता है, आप इंस्टेंटली चीजों को शेयर करते हो तो वहां दिखता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने किसी से नहीं कहा कि बेचना है या फिर कुछ नहीं, ये कहा कि गाइडेंस इंप्रूव हो सकती है, तो वहां भी आपको होल्ड करने के लिए ही बोला था। 3% ऊपर था उस समय। अब आते हैं आगे UPL के ऊपर, कंपनी ने कैसे नंबर्स पेश करे हैं और आगे को लेकर कंपनी क्या कह रही है और आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना है, ट्रेडर नहीं, एज अ इन्वेस्टर। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 1217 करोड़ के घाटे के सामने 830 करोड़ का मुनाफा है। तो मैं जब ऊपर से देख रहा था तो लॉस देखना भूल गया कि 1213 करोड़ के घाटे से प्रॉफिट में आई है। मेरे को लगा 1200 करोड़ के मुनाफे से 800 करोड़ के मुनाफे, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन था 1 सेकंड के अंदर, इसलिए उसको अवॉइड ही करते हैं हम। अगर बात करें तो 1217 करोड़ के लॉस के सामने 830 करोड़ का प्रॉफिट, घाटे से मुनाफे में साल दर साल, सुपर्ब नंबर कहूंगा। प्लस बाजार का अनुमान भी था कि भैया नंबर बढ़िया आएगा। अनुमान 800 करोड़ के प्रॉफिट का था। सोच रहे हो आप कि घाटे से 800 करोड़ का प्रॉफिट पेश करेगी कंपनी ने, 830 करा, यानी बीट एस्टिमेट्स। तो बहुत ही शानदार। अगला पैरामीटर होता है कामकाजी लेवल पे मुनाफा। अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यहां पे उस समय उन्होंने मेरे को सामने था 160 करोड़, लेकिन एक्चुअली में वो 160 नहीं था, 1600 करोड़ था। तो थोड़ी देर बाद अपडेट करा ऐप ने दोबारा से, तो मैं अब आपको फाइनल बताता हूं। 9300 करोड़ के सामने 1600 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। माफ कीजिए, ये एक और करेक्शन थी इसमें, लीजिए, मतलब ये भी गलत बता रहा था मैं भी आपको। अब ऊपर अगर पढ़ूं मैं हेडलाइन में तो लिखा हुआ है करेक्शन में 9300 करोड़ के सामने 1956 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था, एबिटा, यानी 9300 करोड़ से बढ़कर 9300 नहीं, 93 करोड़ से 1956 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था। ठीक है, 93 करोड़ से बढ़कर 1956 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया, और अनुमान जो था वो अराउंड 1930 करोड़ का था। तो यहां भी अनुमान को बीट करा, तो बहुत ही शांत, मतलब बाजार की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस यहां थी, उसके सामने यहां पेश करे नंबर, तो ये चीज बाजार को पसंद आई है दोस्तों। मार्जिन अगर आप चेक करें तो अनुमान जो था वो यहां पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अंडर परफॉर्म है, या फिर ये भी हो सकता है गलती पेश कर दिया हो ऐप ने। 18.2% का अनुमान दिखा रहे हैं और 17.93% आया है। आगे देखें तो कुछ कमेंट्री, कंपनीज नेट डेट लोअर बाय $745 मिलियन वर्सेस लास्ट ईयर। तो डेट भी कंपनी कम करते हुए दिखी है। कंपनी के एमडी क्या कह रहे हैं, सेज विद दिस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग आवर एबिटा एंड फ्री कैश फ्लो गाइडेंस फॉर फुल ईयर।
पूरे साल के लिए कह रहे हैं तंगड़ी परफॉर्मेंस के लिए। कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग FY EBITDA फ्री कैश फ्लो गाइडेंस, ठीक है। यूपीएल कॉर्प CEO says we have improved our margins as compared to the last few quarters. We expect benefit from this to financial in Q4 as well as in the next financial year. तो Q4 में भी अच्छा रहेगा और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी अच्छा रहेगा, ये कंपनी कह रही है। आगे देखा जाए, अब लीजिए मार्जिन का इंप्रूवमेंट भी है, जो मैंने भी थोड़ी देर बताया कि मार्जिन थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, अनुमान से बेटर है। 18.2% का अनुमान था, 19.3% आए हैं मार्जिन। तो इस ऐप पे थोड़ा सा लेट एडजस्ट हुआ, आई थिंक ये नंबर्स बहुत उल्टे सीधे नंबर्स इन्होंने करे। फाइनली जो स्टेटमेंट है वो है कि मार्जिन में अनुमान से बीट, कामकाजी मुनाफा अनुमान से बीट, मुनाफा अनुमान से बीट, ऑल फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे के लिए गाइडेंस बहुत ही जोरदार दिख रहा है मुझे। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो एक चीज क्लियर है, केमिकल एग्रोकेमिकल ये अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। यूपीएल ने अच्छा किया, नवीन फ्लोराइन ने अच्छा किया, आपके लिए एसआरएफ ने अच्छा किया, बाकी के केमिकल स्टॉक्स को देखना होगा। तो ये ओवरऑल अपडेट आ रही है इस समय। मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर्स से कि आपने बहुत पेन झेला है इन स्टॉक्स में लंबे समय से, लेकिन अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और यही मेरे वर्ड्स थोड़े समय पहले थे कि बहुत दर्द देखा है, अब आपको रिवॉर्ड करेंगे स्टॉक्स। एंड बैठे रहिए, बस इतना ही कहूंगा, 1-1.5 साल और कम से कम पैसा बनाने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।